डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, हम आज क्लास 7 साइंस वर्कबुक के अंदर अध्याय 5 अम्ल क्षारक एवं लवण करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कर दें और अपने साथियों को शेयर भी कर दें। तो प्रकृति में कई प्रकार की यौगिक होते हैं, उनके गुणों को समझने के लिए हमने वर्गीकृत करते हैं। इनमें से वर्गीकरण का एक आधार है अम्ल क्षार व लवण। अम्ल क्षार और लवण में सामान्यतः जिन गुणों के आधार पर अंतर किया जाता है उसमें पहला है स्वाद, यानी उनका स्वाद सकते हैं। जिनका स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल होते हैं, जिनका स्वाद कड़वा होता है वो क्षार होते हैं। ऐसे किन्हीं 5 फलों के नाम लिखो जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो संतरा, मौसमी, आम, इमली, आंवला, नींबू। फलों का खट्टा स्वाद उनमें उपस्थित कार्बनिक अम्लों के कारण होता है, क्योंकि कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं जिन्हें चखा जा सकता है, लेकिन अकार्बनिक अम्ल प्रबल होते हैं, इन्हें चखना हानिकारक हो सकता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन अम्लों का खनिज अम्ल भी कहा जाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्लों की पहचान करने के लिए लिटमस पेपर उसके अंदर ले जाते हैं तो वो नीले को कैसा कर देते हैं, लाल। गतिविधि 1, हल्दी के घोल से सोखता छन्ना कागज को रंग लो। अब एक कटोरी में साबुन का घोल बनाओ। हल्दी लगे कागज पर रुई की सहायता साबुन के घोल को लगाओ। तो कागज के रंग में क्या परिवर्तन आया, तो कागज का रंग लाल हो जाएगा क्योंकि साबुन में क्षारक है। ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा, अगर सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है तो उसमें हल्दी होती है, जब उसके ऊपर साबुन रगड़ती है आपकी माता जी तो वो लाल हो जाता है। तो मतलब अक्षारक क्या करते हैं, साबुन के साथ हल्दी कैसा रंग देती है, लाल। साबुन के घोल में ऐसा क्या होता है जिससे हल्दी लगे कागज़ का रंग बदल जाता है, तो अक्षारक होता है। साबुन के घोल को छू कर देखो यह कैसे लगता है, चिकना लगता है। अधिकांश अक्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तो उन्हें चक्कर देखना हानिकारक होता है, तो इन्हें पहचानने के लिए छूकर भी देख सकते हैं। पदार्थ छूने में चिकने होते हैं। तुम अपने आसपास ऐसे अन्य पदार्थों के नाम लिखो जो छूने में चिकने होते हैं और अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा। अपना कार्ड बनाओ। हल्दी लगे सोखता कागज और साबुन के घोल की सहायता से तुम भी मनचाही आकृतियाँ वाला अपना कार्ड बना सकते हो। इसे बनाकर अपने दोस्तों को जन्मदिन पर दो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसे बनाओगे, एक चित्र बना लोगे हल्दी लगे कागज़ पर और वहाँ पर उस चित्र के ऊपर साबुन का घोल डालोगे तो वो रंगीन होता जाएगा। पता करके लिखो कि इन 4 ऐसे पदार्थों के नाम लिखो जो जलौण हो तथा घरेलू उपयोग में लिए जाते हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन ऊपर वालों को काट देना है, नीचे वाले लिखने हैं। नमक, नीला होता है, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। दैनिक जीवन में 4 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो क्षारक हो। तो साबुन, मीठा सोडा, मिल्की ऑफ मैग्नीशिया और दाउन सोडा, ये क्या है, क्षारक है। हम घरों में अम्लों का प्रयोग किन किन कार्यों में करते हैं, कोई 5 उदाहरण लिखो। तो नींबू अचार, नींबू पानी बनाने में, संतरा खाने में और जूस में, सिरका अचार सलाद में, टमाटर सलाद और सब्जी में, इमली खाने में और आम अचार व सब्जी में। गतिविधि 2, निम्न गतिविधियों को करो व प्राप्त अवलोकनों को लिखो। सामग्री: खाने का सोडा चुटकी भर, मार्बल का टुकड़ा या चौक, नींबू 1 कटोरी 1, 1 कटोरी में चुटकी भर खाने का सोडा लो, उस पर कुछ बूंद नींबू के रस की डालो। क्या होता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, बुलबुले निकलते हैं। तो क्षारक में अम्ल डाल रहे हैं तो बुलबुले बनते हैं, गैस निकलती है। यहाँ पर कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है। मार्बल के टुकड़े या चौक पर नींबू के रस की कुछ बूंदें डालो। क्या होता है, तो मार्बल व चौक में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, जो इन पर नींबू का रस डालने पर मार्बल व चौक में थोड़ा कटाव लगता है। गतिविधि 3, फूलों से लिटमस बनाओ। फूलों से भी लिटमस हम तैयार कर सकते हैं। कुछ रंग बिरंगे फूल जैसे गुड़हल, जासवन या बोगनविला, बेरंग आदि ले आओ जांच करें। किसी एक फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ दो, इन्हें छन्ना कागज की पट्टी पर रगड़ो ताकि पंखुड़ियों का रंग कागज पर उतर आए। अब इस रंगीन कागज की पट्टी से प्रयोग करो। जैसे हल्दी कागज से जांच की थी, ठीक वैसे ही फूलों से बने रंगीन कागज पर पता करो क्या सारी चीज़ें गुड़हल कागज का रंग बदलती है। उन पदार्थों की सूची बनाओ जो गुड़हल कागज का रंग बदलती है। तो अम्ल जिसमें होगा वो गुलाबी हल्का रंग देगी, अक्षारक जिसमें होगा हरा रंग देगी। क्या सारी चीज़ें बेशरम कागज का रंग बदलती है। उन पदार्थों की सूची बनाओ जो बेशरम कागज का रंग बदलते हैं। तो अम्ल व अक्षारक बदलते हैं। क्या सारी चीज़ें बोगनविला कागज का रंग बदलती है, तो नहीं। रमेश ने भी यही प्रयोग ढेर सारे फूलों से किया। रंग बदलने के लिए इस जादू में रमेश पूरी तरह खो गया। उसके मन में यह सवाल उठा कि एक बार रंग बदलने के बाद अगर हल्दी या फूल का मूल रंग यानी जो शुरू में था वापस लाना चाहिए तो कैसा हो सकता। हाँ, क्या कोई तुम तरीका बता सकते हो जिससे हल्दी का रंग वापस लिया जा सके। तो हल्दी में अक्षारक मिलाने पर उसका रंग लाल हो जाता है, फिर उसमें अम्ल मिलाने पर हल्दी का रंग वापस आ जाएगा। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं जबकि अक्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो इसको आप याद किससे रख सकते हो, अनिल से याद रख सकते हो। किससे याद रख सकते हो, अनिल। तो अनिल में क्या है, ऐसे अमल, नी से नीला और लै से लाल। तो अनिल का मतलब अमल नीले को लाल करते हैं।
गतिविधि 4, जिस चीज़ की जांच करनी है उसकी एक बूंद नीली लिटमस के कागज़ पर डालो। इसी तरह लाल लिटमस के साथ सभी चीज़ों को बारी बारी से जांच करो। अपने अवलोकन करो। अमल नीली लिटमस को लाल कर देते हैं और अक्सर लाल को नीला कर देते हैं। अब तुम 3 समूह बना सकते हो। एक समूह उन चीज़ों का होगा जिन्हें नीली लिटमस को लाल कर देती है, सभी चीज़ें अम्लीय होती हैं। दूसरा समूह उन चीज़ों का होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देती हैं, ये चीज़ें अक्सारियाँ होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका किसी भी लिटमस पर कोई असर नहीं होता, यानी लाल लिटमस लाल ही रहता है और नीला नीला ही रहता है। ऐसी चीज़ों को उदासीन चीज़ें कहते हैं। उक्त जानकारी का प्रयोग करते हुए सारणी में दी गई वस्तुओं को लाल और नीले लिटमस की सहायता से अम्ल अक्सार एवं में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला दिया हुआ है खाने का सोडा, लाल लिटमस उसमें डालेंगे तो नीला हो जाता है, तो लाल नीला हो जाता है, वो अक्सारीय होता है, तो अक्सारीय की सीध में हमने टिक कर दिया। नींबू का रस नीले को लाल करता है, तो ये अम्लीय है। साबुन का पानी नीला करता है लाल को, तो ये अक्सारीय है। दूध में क्या होता है, नीला लिटमस लाल होता है, तो ये अम्लीय है। टमाटर का रस ये नीले को लाल करता है, तो ये अम्लीय है। चूने का पानी लाल को नीला करता है, तो ये अक्सारीय है। इमली का पानी नीले को लाल करता है, तो ये अम्लीय है। नमक का घोल कुछ नहीं करता है, तो ये क्या है, उदासीन है। तो इस उदासीन वाले में यहाँ पर टिक करेंगे। निम्न पदार्थों में से अम्लीय, क्षारीय, उदासीन को अलग अलग करके लिखो। नींबू, दही, कपड़े का धोने का सोडा, नमक, साबुन का घोल, चूने का पानी, फिटकरी, खाने का सोडा, इमली, नारंगी पानी। तो अम्लीय मैंने यहाँ पर अलग लिख दिया है, नींबू, दही, इमली, नारंगी। और क्षारीय खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, साबुन का घोल, चूने का पानी। उदासीन नमक, पानी और फिटकरी मैंने यहाँ अलग करके लिख दिए हैं। आगे है पदार्थों का उनमें पाए जाने वाले अम्लों के साथ उचित मिलान करें। तो संतरा नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, मिलान किया हुआ है। सेब के अंदर मेलिक अम्ल होता है। चिंटी मधुमक्खी में फॉर्मिक अम्ल होता है सबसे लास्ट में। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। इमली में टोर्ट्रिक अम्ल होता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सही तरीके से मैंने यहाँ मिलान किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाकर पता करो कि हमें एसिडिटी की शिकायत क्यों होती है। तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ज़्यादा स्रावित होने से अपच, अति अम्लता या एसिडिटी होती है। इसे दूर करने के लिए हम किस तरह की दवा लेनी चाहिए? तो प्रति अम्ल, जिसको एंटासिड कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना चाहिए। दवा में ऐसा क्या होता है जिससे हमें राहत मिलती है? तो क्षारक होता है। किसी किसान से पूछो कि उसकी खेत की मिट्टी अम्लीयता, क्षारीयता बढ़ जाती है तो उसके फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी। मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? मृदा अम्लीय हो जाए तो बिना बुझा वो चूना डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्षारीय हो तो जैव पदार्थ, कंपोस्ट, खाद वगैरह डालते हैं। घरों में दही जमाने के लिए मिट्टी या स्टील के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, पित्तल या तांबे के बर्तनों का नहीं। अपने बड़ों से चर्चा करके लिखिए। दही में लैक्टिक अम्ल होता है जो पित्तल या तांबे से क्रिया करके विषैले लवण बनाता है जो हानिकारक है। तो अग्निशमन यंत्र कैसे कार्य करता है? क्या इसमें भी अम्ल क्षार की क्रिया कराई जाती है? शिक्षक से चर्चा करके लिखो। इन यंत्रों में सल्फ्यूरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इनको आग पर छिड़कने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो आग को चारों ओर से घेर लेती है और आग बुझ जाती है। घरों में पीतल या तांबे के बर्तन पर अगर काले पड़ जाए तो उन्हें साफ करने के लिए नींबू या छाछ का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? पीतल तांबे को खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। नींबू में उपस्थित सिट्रिक अम्ल से विक्रिया कर यह परत हट जाती है, बर्तन चमकने लगते हैं। घरों में पुताई के काम में प्रयोग किए जाने वाले चूने के पानी या सर्फ के पानी के ज़्यादा देर तक संपर्क में रहने पर त्वचा फट जाती है। ऐसा क्यों होता है? कारण लिखो। चूने के पानी व सर्फ में क्षारक होता है जो अधिक देर तक त्वचा के संपर्क में आने से त्वचा को काट देता है जिससे फट जाती है। एक पदार्थ जिसके बारे में मालूम नहीं है कि अम्लीय, क्षारीय, उदासीन की 2-3 बूंदें लाल लिटमस पर लगाई तो कोई असर नहीं हुआ। इसे देखकर अजय ने कहा कि यह जरूर उदासीन है, मगर रेहाना का कहना है कि यह तो अम्लीय हो सकता है। जरा बताओ कि कैसे पता लगे कि वह पदार्थ अम्लीय या उदासीन? पदार्थ की 2-3 बूंदें लिटमस पर डालो कर भी देखेंगे, यदि उस पर प्रभाव नहीं हुआ तो पदार्थ उदासीन है। यदि नीला लाल में बदल जाए तो वह अम्लीय है। तुम्हें 3 घोल दिए गए हैं, एक अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, साथ में नीला लिटमस कागज दिया गया। तुम कैसे पता करोगे कौन सा घोल समझ कर अम्लीय है? तो नीला लिटमस लाल हो जाए वह अम्लीय है, फिर लाल को दोनों में डाल के देखें, नीला हो जाए तो वह क्षारीय है, जिसमें लाल व नीले लिटमस कोई प्रभाव नहीं होता तो वो कैसा है? उदासीन है। एक घोल का हल्दी कागज पर कोई असर नहीं होता, इसके आधार पर बताओ कि नीचे के वाक्यों में कौन सा सही है? तो वह घोल अम्लीय अम्लीय हो सकता है, बिल्कुल हल्दी पर कोई असर नहीं करता। वह घोल अक्षारीय अक्षारीय करता है, लाल हो जाएगा, तो यहाँ तो ये सही नहीं है। वह घोल उदासीन है तो उदासीन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह घोल नमकीन है मतलब लवण है, तो यहाँ भी ये भी हो सकता है। क्या तुम अनुमान से बता सकते हो कि लाल लिटमस पर इस घोल का क्या असर होगा? कुछ भी असर नहीं होगा। अम्लीय वर्षा के कारणों को पता लगाइए तो इसके हानिकारक प्रभावों को लिखे। वायु में हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता होने पर वर्षा के जल के साथ ये अम्ल बनाती है, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो प्रभाव क्या होता है? संगमरमर पत्थर, ताजमहल का पीला पड़ना, खड़ी फसलों का नष्ट होना, जल प्रदूषण आदि। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 5 अम्ल, क्षारक व लवण पूरा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।